ओम शांति। ये सृष्टि बेहद का रंगमंच है जिस पर हम आत्माएं सतयुग आदि में पाठ बजाने आई और सतयुग से त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग और अब संगम युग पर वो घड़ी आई है जब बाबा हमें पुनः घर ले जाने के लिए आए हैं। परंतु घर जाने के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी है। आत्मा को फिर से खुद को पावन भी बनाना है, अंदर की स्थिति को ऊंचा भी उठाना है और उसके लिए बाबा की श्रीमत पर पूरा पूरा चलना भी है। परंतु चलते चलते फिर माया के तूफान लगने से आत्मा के पुराने संस्कार, स्वभाव, द्वापर युग की कई आदतें पुनः इमर्ज होने लगती हैं और इसलिए बाबा हमें रोज़ रोज़ हमारे स्वधर्म की स्मृति दिलाते हैं। आज की मुरली में भी बाबा हमें बार बार देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करने पर जोर दे रहे हैं। तभी सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 19 तारीख 19 दिसंबर 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अब घर जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो। एक बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी, है ना। एक तो पूरा संगम युग ही हमें पुरुषार्थ करना है, फिर अंत घड़ी हमारी श्रेष्ठ हो ताकि हमारी जो अंतमति सुगति होने वाली है वो श्रेष्ठ हो। उसके लिए भी विशेष पुरुषार्थ करना है। प्रश्न है, वंडरफुल बाप ने तुम्हें कौन सा एक वंडरफुल राज सुनाया है? बाबा तो है ही वंडरफुल, नॉलेजफुल भी है, पीसफुल भी है, ब्लिसफुल भी है, प्योरिटी में भी फुल है, हर चीज़ में फुल है और वंडरफुल भी है ना। तो बाबा ने हमें एक वंडरफुल राज बताया है। कौन सा है वो? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे यह अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है। इसमें हर एक का पार्ट नूंधा हुआ है। ड्रामा में हर एक मनुष्य आत्मा का जो पार्ट है वो फिक्स्ड है। कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। बाप कहते हैं, बच्चे इसमें मेरी भी कोई बड़ाई नहीं, कोई चीज़ नई नहीं हो रही है। इसलिए पापा कहते हैं मेरी भी बड़ाई नहीं है इसके अंदर। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। बाप यह वंडरफुल राज सुनाकर जैसे अपने पार्ट को भी महत्व नहीं देते हैं। इसलिए बाबा निराकारी भी है, निरहंकारी भी है। हम भले बाबा की महिमा करते हैं, परंतु बाबा कहते हैं मेरी कोई महिमा नहीं है, ये तो ड्रामा प्लान अनुसार मैं अपना पार्ट बजाता हूँ। आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह गीत गा रहे हैं। बच्चे समझते हैं कि कल्प बाद फिर से हमको धनवान, हेल्दी और वेल्दी बनाने, पवित्रता, सुख शांति का वर्षा देने बाप आते हैं।
तो कुछ नहीं, बहुत सारा अविनाशी खजाना बाबा हमें देते हैं। ब्राह्मण लोग भी आशीर्वाद देते हैं ना कि आयुष्मान भव, धनवान भव, पुत्रवान भव। तुम बच्चों को तो वर्षा मिल रहा है। वो लोग वरदान देते हैं, बाबा वर्षा देते हैं। आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। बच्चे पढ़ रहे हैं, जानते हैं 5000 वर्ष पहले भी हमको बाप ने आकर मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनने की शिक्षा दी थी। बच्चे जो पढ़ते हैं वह जानते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला कौन है? लौकिक में भी है ना, बच्चे जाते हैं स्कूल में तो पता होता है ना हम क्या पढ़ रहे हैं और टीचर कौन है पढ़ाने वाला, यहाँ भी पता है। उनमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। यह तो कहेंगे ही कि हम बच्चों को मालूम है यह राजधानी स्थापन हो रही है, वडेटी किंगडम स्थापन हो रही है। नंबरवार है ना। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। पहले शूद्र थे, फिर ब्राह्मण बने, फिर देवता बनना है। दुनिया में किसी को यह पता नहीं है कि अभी हम शूद्र वर्ण के हैं। तुम बच्चे समझते हो यह तो सत्य बात है। बाप सत्य बताकर सचखंड की स्थापना कर रहे हैं। सतयुग में झूठ, पाप आदि कुछ भी नहीं होता। कलयुग में ही अजामिल पाप आत्माएं होती हैं। यह समय बिल्कुल रौरव नर्क का ही है। दिन प्रतिदिन रौरव नर्क दिखाई पड़ेगा, दिख रहा है ना अभी। मनुष्य ऐसा ऐसा कर्तव्य करते रहेंगे जो समझेंगे बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया बनती जा रही है। इसमें भी काम महाशत्रु है। कोई मुश्किल पवित्र शुद्ध रह सकता है। आगे जंगम यानी फकीर लोग कहते थे ऐसा कलयुग आएगा जो 12-13 वर्ष की कुमारियां बच्चा पैदा करेंगी। और अभी तो प्रैक्टिकल में देखते हैं ना। अब वह समय है। कुमार कुमारियां आदि सब गंध करते रहते हैं। ये तो साकार बाबा के टाइम पर बाबा ने बोला है, और अब तो उससे भी बदतर दुनिया बन गई है। जब बिल्कुल ही तमो प्रधान बन जाते हैं तब बाप कहते हैं मैं आता हूँ, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। तुम बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं है। बाप समझाते ही ऐसे हैं, चक्र लगाया, नाटक पूरा होता है। अब बाप को याद करो तो तुम सतप्रधान बन सतप्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना साधारण रीति समझाते हैं। बाप कोई अपने पाठ को इतना महत्व नहीं देते हैं। यह तो मेरा पाठ है, नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष बाद मुझे आना पड़ता है। ड्रामा में मैं बंधाएमान हूँ। आकर तुम बच्चों को बहुत सहज याद की यात्रा बताता हूँ। अंतमति सुगति, वह इस समय के लिए ही कहा गया है। यही अंतिम समय है। तो इस समय जहाँ हमारी बुद्धि होगी उस अनुरूप हमारी गति सद्गति होगी। यह अंत काल है ना। बाप युक्ति बताते हैं। अंतमति सुगति श्रेष्ठ बनाने की क्या युक्ति है? माम एकम याद करो तो सतप्रधान बन जाएंगे। बच्चे भी समझते हैं हम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं नथिंग न्यू। एक जिन्न की कहानी सुनाते हैं ना,
जिनकी कहानी सुनी है ना सबने, जिनने कहा मुझे काम दो, तो फिर उसने काम दिया सीढ़ी चढ़ने का, उतरने का। उसने कहा काम दो, तो कहा सीढ़ी उतरो और चढ़ो। बाप भी कहते हैं यह खेल भी उतरने और चढ़ने का है, तो मन को भी खाली नहीं छोड़ना है। मन रूपी जन्न को कहो ऊपर जाए और आए। पतित से पावन, पावन से पतित बनना है। यह कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है बहुत सहज। परंतु युद्ध कौन सी है, यह न समझने के कारण शास्त्रों में लड़ाई की बात लिख दी है। वास्तव में माया रावण पर जीत पाना तो बहुत बड़ी लड़ाई है। बच्चे देखते हैं, हम घड़ी घड़ी बाप को याद करते हैं, फिर याद टूट जाती है। माया दीवा बुझा देती है। गुलबकावली की कहानी सुनाते ना, माया बिल्ली आती है, दिया बुझा देती है। इस पर गुलबकावली की भी कहानी है। बच्चे जीत पाते हैं, बहुत अच्छे चलते हैं, फिर माया आकर दीवा बुझा देती है। आत्मा की ज्योत जगती है, माया बिल्ली आती है, दीवा बुझा देती है। बच्चे भी कहते हैं बाबा माया के तूफान तो बहुत आते हैं। तूफान भी अनेक प्रकार के बच्चों के पास आते हैं। कुछ बाहर से आते हैं, कुछ अंदर से आते हैं, अनेक प्रकार के आते हैं। कभी कभी तो ऐसा तूफान जोर से आता है जो 8-10 वर्ष के पुराने अच्छे अच्छे झाड़ भी गिर पड़ते हैं। बच्चे जानते हैं, वर्णन भी करते हैं। अच्छे अच्छे माला के दाने थे, आज हैं ही नहीं। यह भी मिसाल है। इस पर क्या मिसाल बताते हैं? गज को ग्रहा ने खाया। बड़े बड़े महारथियों को माया ग्रहा हप कर लेती है। यह है माया का तूफान। बाप कहते हैं इन 5 विकारों से संभाल रखते रहो। याद में रहेंगे तो मजबूत हो जाएंगे। देही अभिमानी बनो। यह शिक्षा बाप की एक ही बार मिलती है। पूरे कल्प में एक बार बाबा आते हैं। हम आत्माएं जो खुद को भूल गई, हमें पुनः हमारी स्मृति दिलाते हैं। ये पाठ पक्का कराते हैं, देही अभिमानी बनो। ऐसा कभी और कोई कहेंगे नहीं कि तुम आत्म अभिमानी बनो। सतयुग में भी ऐसा नहीं कहेंगे। नाम रूप देश काल सब याद रहता ही है। इस समय तुमको समझाता हूँ, अब वापस घर जाना है। देखो खुद बाबा आकर हमें कह रहे हैं बच्चे वापस घर जाना है, तो बुद्धि ऊपर चली जानी चाहिए। तुम पहले सतो प्रधान थे, याद दिलाते हैं बाबा। सतो रजो तमो में तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। उसमें भी नंबर 1 यह यानी ब्रह्मा है। औरों के 83 जन्म भी हो सकते हैं। ब्रह्मा बाबा के तो पूरे 84 जन्म है ना, इनके लिए पूरे 84 जन्म है। यह पहले पहले श्री नारायण थे। इनके लिए कहते गोया सबके लिए समझ जाते। बहुत जन्मों के अंत में ज्ञान लेकर फिर वह नारायण बनते हैं। झाड़ में भी दिखाया है ना, यहाँ श्री नारायण और पिछाड़ी में ब्रह्मा खड़ा है। झाड़ के चित्र में देखा है ना, यहाँ पर श्री नारायण दिखाया है तने के अंदर, और फिर ऊपर बिल्कुल झाड़ के एंड के अंदर दिखाया है ब्रह्मा बाबा। नीचे जड़ में क्या दिखाते हैं? राजयोग सीख रहे हैं। प्रजापिता को कभी परम पिता नहीं कहेंगे। परम पिता एक को कहा जाता है, प्रजापिता फिर इनको कहा जाता। यह
देहधारी है, वह विदेही, विचित्र है। शिव बाबा का अपना चित्र नहीं है। लौकिक बाप को पिता कहेंगे, इनको प्रजापिता कहेंगे। वह परम पिता तो परम धाम में रहते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा परम धाम में नहीं कहेंगे। वह तो यहाँ साकारी दुनिया में हो गया। यहीं तो प्रजा रचते हैं ना, यहाँ पर बाबा अपने बच्चे बनाते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बनाते हैं। तो यहाँ है प्रजापिता, फिर है अव्यक्त ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में, फिर तो मूल वतन में सब आत्माएं ही हैं। सूक्ष्म वतन में भी नहीं है प्रजापिता, यहाँ है साकारी दुनिया में। प्रजा तो है स्थूल वतन में। प्रजापिता को भगवान नहीं कहा जाता है। भगवान का कोई शरीर का नाम नहीं। मनुष्य तन जिस पर नाम पढ़ते हैं उनसे वह न्यारा है, उनका नाम आत्मा पर पड़ता है। आत्माएं वहाँ रहती हैं तो स्थूल नाम रूप से न्यारी है ना। परम धाम में स्थूल नाम और रूप से न्यारी है, परंतु आत्मा तो है ना। साधु संत आदि सिर्फ घर बार छोड़ते हैं, बाकी दुनिया के विकारों के अनुभवी तो है ना। छोटे बच्चे को कुछ भी पता नहीं रहता है, इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है। उनको ज्ञान तो है ना बुद्धि में, परंतु बच्चे को तो ज्ञान भी नहीं है। 5 विकारों का उनको पता ही नहीं रहता, इसलिए छोटे बच्चे को पवित्र कहा जाता है। इस समय तो कोई पवित्र आत्मा हो नहीं सकती। छोटे से बड़ा होगा फिर भी पतित तो कहेंगे ना, जन्म तो पतित पने से ही हुआ है ना। बाप समझाते हैं सबका अलग अलग पार्ट इस ड्रामा में नोंधा है। इस चक्र में कितने शरीर लेते हैं, कितने कर्म करते हैं, जो सब फिर रिपीट होना है। ये सब कुछ इतना सारा ड्रामा आत्मा के अंदर हर पल का पार्ट जो नोंधा है वो फिर रिपीट होगा। पहले पहले आत्मा को पहचानना है। इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। यही है सबसे वंडरफुल बात। आत्मा भी अविनाशी है, ड्रामा भी अविनाशी है, बना बनाया है, रेडीमेड है। ऐसे नहीं कहेंगे कब से शुरू हुआ। कुदरत कहते हैं ना, आत्मा कैसी है, यह ड्रामा कैसे बना हुआ है, इसमें कोई कुछ भी कर नहीं सकता। जैसे समुद्र अथवा आकाश का अंत नहीं निकाल सकते, यह अविनाशी ड्रामा है। कितना वंडर लगता है। जैसे बाबा वंडरफुल, वैसे ज्ञान भी बड़ा वंडरफुल है। कभी कोई बता ना सके। इतने सब एक्टर्स अपना अपना पार्ट बजाते ही आते हैं। नाटक कब बना यह कोई प्रश्न उठा नहीं सकता। बहुत कहते हैं भगवान को क्या पड़ी थी जो दुख सुख की दुनिया बैठ बनाई। कई कहते हैं ना ऐसे। अरे यह तो अनादि है, प्रलय आदि होती नहीं। जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं ना, प्रलय हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, फिर पीपल के पत्ते पर सागर में कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ आया। वह कहते हैं ऐसे कुछ नहीं होता, बनी बनाई है, ऐसे थोड़ी कह सकते यह क्यों बनाई। आत्मा का ज्ञान भी बाप तुमको तब सुनाते हैं जब समझदार बनते हो। तो शुरू में तो बाबा ने आत्मा का भी ज्ञान नहीं दिया था, धीरे धीरे दिया ना। तो तुम दिन प्रतिदिन उन्नति को पाते रहते हो। पहले पहले तो बाबा बहुत थोड़ा थोड़ा सुनाता था,
वंडरफुल बातें थी, फिर भी कशिश तो थी ना, अट्रैक्शन बहुत थी ना। उसने खींचा, भट्टी की भी कशिश थी। शास्त्रों में फिर दिखाया है, कृष्ण को कंसपुरी से निकाल ले गए, ऐसे दिखाते हैं ना। अब तुम जानते हो कंस आदि तो वहाँ होते ही नहीं है। शास्त्रों में जैसे कहानियाँ बताई हैं ना कि श्री कृष्ण को कारागार से ले गए, तो बाबा कहते ऐसा कुछ होता नहीं है। गीता, भागवत, महाभारत यह सब कनेक्शन रखते हैं, है तो कुछ भी नहीं है ना। बाबा कहते वैसे कुछ नहीं है, इनका वैसे कनेक्शन दिखाते हैं, है तो कुछ भी नहीं। समझते हैं यह दशहरा आदि तो परंपरा से चला आता है। रावण क्या चीज़ है यह भी कोई जानते नहीं। भक्ति मार्ग में जो भी कहानियाँ बनाई हैं उनके पीछे आध्यात्मिक अर्थ है। उन भावों को समझना है हमें, न कि उन कहानियों में जाना है। तो बाबा कहते हैं जो भी देवी देवता थे वह नीचे उतरते उतरते पतित बन गए हैं। रड़ियाँ भी वह मारते हैं जो जास्ती पतित बने हैं। रड़ियाँ मारना यानी बार बार बाबा को बुलाना, आ जाओ दर्शन दे दो, पतित से पावन बना दो। इसलिए पुकारते भी हैं, हे पतित पावन। यह सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को और कोई नहीं जानते। तुम जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। त्रिमूर्ति में लिखा हुआ है, यह तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना। विनाश भी ज़रूर होना है। नई दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं, अभी तो अनेक धर्म हैं। समझते हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, फिर ज़रूर वह एक धर्म चाहिए। महाभारत भी गीता से संबंध रखती है। यह चक्र फिरता रहता है, एक सेकंड भी बंद नहीं हो सकता। कोई नई बात नहीं है, बहुत बारी राजाई ली है। जिसका पेट भरा हुआ होता है वह गंभीर रहते हैं। अंदर में समझते हो हमने कितना बार राजाई ली थी। जिसको ज्ञान पूरा होता है ना वो सीरियस रहता है ना, घबराता नहीं है। तो याद रहता है कि कितनी बार हमने राजाई ली थी। कल की ही बात है, कल ही देवी देवता थे, फिर चक्र लगाए, आज हम पतित बने हैं। फिर हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। बाप कहते हैं कल्प कल्प तुम ही बादशाही लेते हो। ज़रा भी फर्क नहीं पड़ सकता। राजाई में कोई कम कोई ऊंच बनेंगे, यह पुरुषार्थ से ही होता है। जैसे जैसे यहाँ पुरुषार्थ करते हैं उस अनुरूप वहाँ फिर राजाई में पद ऊंच नीच मिलता है। तुम जानते हो पहले हम बंदर से भी बदतर थे, है ना। बंदर में 5 विकार बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। पापा कहते हैं हम तो उससे भी बदतर थे, विकारों के पूरी तरह वशीभूत थे। अब बाप मंदिर लायक बना रहे हैं, बिल्कुल कंट्रास्ट। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनकी आत्मा रियलाइज करती है, कंट्रास्ट को ना अंदर महसूस करते कि हम क्या थे अब क्या बन गए हैं। बरोबर हम तो कोई काम के नहीं थे, अभी हम वर्थ पाउंड बन रहे हैं। कल्प कल्प बाप हमको पैनी से पाउंड बनाते हैं। कल्प पहले वाले ही इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। तुम भी प्रदर्शनी आदि करते हो, नथिंग न्यू,
पहले भी की थी। इन द्वारा ही तुम अमरपुरी की स्थापना कर रहे हो। भक्ति मार्ग में देवियों आदि के कितने मंदिर हैं। यह सब है पुजारी पने की सामग्री। पूज्य पने की सामग्री कुछ भी नहीं है ना। सारी पुजारी पने की सामग्री बहुत सारी है। बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन तुमको गूढ़ पॉइंट्स समझाते रहते हैं। आगे की ढेर पॉइंट्स तुम्हारे पास रखी हैं। वह अभी क्या करेंगे? जो पहले सुनाया पापा कहते उसका क्या करोगे? अभी नई पॉइंट्स आएंगी, वो इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही पड़ी रहती हैं। प्रेजेंट तो बाप दादा नई नई पॉइंट्स समझाते रहते हैं। आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है, उनमें सारा पाठ भरा हुआ है। यह पॉइंट कोई आगे वाली कॉपियों में थोड़ी होगी। बाबा जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ते गए, समय बढ़ता गया आगे, बाबा ने गहरी पॉइंट सुनानी शुरू करी और अव्यक्त वाणियाँ तो और भी गहरी हैं। तो बाबा कहते हैं फिर पुरानी पॉइंट्स को तुम क्या करेंगे? पिछाड़ी की रिजल्ट ही काम आती है। एंड में बाबा एक ही बात कहते हैं ना, मन मना भव। तो एंड में जो आपकी स्थिति है वो काम में आएगी, पॉइंट्स काम में नहीं आएंगी, वो पॉइंट रूप स्थिति काम आएगी। बाप कहते हैं कल्प पहले भी तुमको ऐसे ही सुनाया था। नंबरवार पढ़ते रहते हैं, कोई सब्जेक्ट में नीचे ऊपर होते रहते हैं। व्यापार में भी ग्रहचारी बैठती है, इसमें हार्ट फेल नहीं होना है। ऐसे नहीं होना है कि अगर चलो ठीक है कभी याद का चार्ट कम हो गया या कुछ और परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं तो दिल शिकस्त हो जाए। नहीं, बाबा ने कहा एग्जाम्पल देते हैं, व्यापार में भी ऐसा होता है, कभी घाटा होता है, कभी मुनाफा होता है। तो ऐसे नहीं कि हार्ट फेल हो जाना है। व्यापार में भी ग्रहचारी बैठती है, इसमें हार्ट फेल नहीं होना होता है। फिर उठकर पुरुषार्थ किया जाता है। मनुष्य देवाला निकालते हैं, फिर धंधा आदि कर बहुत धनवान बन जाते हैं। यहाँ भी कोई विकार में गिर पड़ते हैं, फिर भी बाप कहेंगे अच्छी रीति पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। फिर से चढ़ना शुरू करना चाहिए। बाप कहते हैं गिरे हो फिर चढ़ो। ऐसे नहीं दिल शिकस्त होकर बैठ जाओ, हताश हो जाओ, छोड़ दो। नहीं, दोबारा से बाबा मोटिवेट करते हैं फिर से चढ़ो। ऐसे बहुत हैं, गिरते हैं तो फिर चढ़ने की कोशिश करते हैं। बाबा मना थोड़ी करेंगे, बाप जानते हैं ऐसे भी बहुत आएंगे। बाप कहेंगे पुरुषार्थ करो, फिर भी कुछ ना कुछ मददगार तो बन जाएंगे ना। ड्रामा प्लान अनुसार ही कहेंगे। बाप कहेंगे अच्छा बच्चे अब तृप्त हुए, बहुत गोते खाए, अब फिर से पुरुषार्थ करो, है ना। बेहद का बाप तो ऐसे कहेंगे ना। बाबा के पास कितने आते हैं मिलने। कहता हूँ बेहद के बाप का कहना नहीं मानेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे। बाप आत्मा समझ आत्मा को कहते हैं तो तीर जरूर लगेगा ना। तीर कब लगता है? जब आत्मा समझ आत्मा को कहते हैं। देही समझ के किसी भी मनुष्य आत्मा को समझाएंगे तो तीर नहीं लगेगा। बाबा खुद करके हमें बताते हैं, समझो स्त्री को तीर लग जाता है तो कहेंगे हम तो प्रतिज्ञा करते हैं, पुरुष को नहीं लगता है। फिर आगे चल उनको भी चढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिर ऐसे भी बहुत आते हैं जिनको स्त्री ज्ञान में ले आती है तो कहते हैं स्त्री हमारा गुरु है। वह ब्राह्मण लोग हथियाला बांधने समय कहते हैं यह तुम्हारा गुरु
ईश्वर है। शादी होती है ना तो हथियाला बांधते हुए कहते हैं कि पति तुम्हारा गुरु है, ईश्वर है। यहाँ बाप कहते हैं तुम्हारा एक ही बाप सब कुछ है। मेरा तो एक, दूसरा न कोई, सब उनको ही याद करते हैं। उस एक से ही योग लगाना है। यह देह भी मेरी नहीं, कहते ना, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, तन मन धन सब कुछ तेरा। तो ये प्रैक्टिकल करना है। अच्छा मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, कोई भी ग्रहचारी आती है तो दिल शिकस्त हो बैठ नहीं जाना है। फिर से पुरुषार्थ कर बाप की याद में रह ऊंच पद पाना है। दूसरा, स्वयं की स्थिति याद से ऐसी मजबूत बनानी है जो कोई भी माया का तूफान वार ना कर सके। विकारों से अपनी संभाल करते रहना है। वरदान है, सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव। चैतन्य लाइट हाउस कैसे बनेंगे? जब हमारे अंदर सर्व शक्तियों की लाइट होगी तो शक्तियों की लाइट से आत्माओं को रास्ता बताएंगे। यदि सदा इस स्मृति में रहो कि मैं आत्मा विश्व कल्याण की सेवा के लिए परम धाम से अवतरित हुई हूँ। रोज सुबह उठकर पहला संकल्प, मैं आत्मा विश्व कल्याण की सेवा के लिए परम धाम से अवतरित हुई हूँ। तो जो भी संकल्प करेंगे, बोलेंगे, उसमें विश्व कल्याण समाया हुआ होगा। और यही स्मृति लाइट हाउस का कार्य करेगी। जैसे उस लाइट हाउस से एक रंग की लाइट निकलती है, ऐसे आप चैतन्य लाइट हाउस द्वारा सर्व शक्तियों की लाइट आत्माओं को हर कदम में रास्ता दिखाने का कार्य करती रहेगी। तो ऐसी स्थिति होगी। इसीलिए रोज सुबह उठकर पहला संकल्प, मैं अवतरित आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याण की सेवा के निमित्त हूँ। स्लोगन है, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो। स्नेह भी, सहयोग भी, पर साथ साथ शक्ति रूप भी। तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। तो ये बैलेंस होना चाहिए। आज का अव्यक्त इशारा, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जिसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए, नेचुरल हो जाए। कर्म भी करो और याद में भी रहो। जो सदा कर्मयोगी की स्टेज पर रहते हैं वह सहज ही कर्मातीत हो सकते हैं। जब चाहे कर्म में आए और जब चाहे न्यारे बन जाएं। यह प्रैक्टिस कर्म के बीच बीच में करते रहो। तो बार बार कर्मयोगी, कर्मातीत, ये प्रैक्टिस करते रहो। अच्छा, ओम शांति।